Assalamualaikum. My name is Tahreem Salim and today I am going to narrate a beautiful story. तो हमारे पास स्टोरी क्या है कि चंद लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि दरख्त के पास से हनी शहद को लेके जाते हैं। अब जब वो शहद को लेके जाते हैं दूसरे लोगों के पास, तो लोग क्या करते हैं कि उसको एक अलमारी के अंदर उस जार को रख देते हैं। अब जब वो उस जार को रख देते हैं तो एक बच्चा होता है, उसने एक दिन जाके क्या करना होता है, एक स्पीच करनी होती है। तो उसकी मदर उसको क्या कहती हैं कि आप जार से थोड़े से हनी को चाट जाओ। चाट क्यों जाओ? ताकि स्पीच करते हुए गला ख़राब ना हो या फिर गले में किसी भी किस्म की खराश महसूस ना हो। अब वो क्या करता है बच्चा, पहले साल उस हनी को चाटता है। अब क्या होता है कि वो जो हनी का जार होता है ना, वो वैसे ही पड़ा रहता है। अब थोड़े अरसे बाद क्या होता है कि दूसरे साल उस बच्चे ने दोबारा तकरीर करनी होती है। तो वो क्या करते हैं कि उसकी मदर उसको फिर बोलती हैं कि उसी हनी के जार से जाके एक चमचा और शहद का चाट लो। वो फिर जाता है और उसी जार से एक चम्मच फिर शहद का चाट लेता है। इसी तरह से वो बच्चा तीसरे साल भी डिबेट्स करता है, चौथे साल भी डिबेट करता है और वो उसी हनी के जार से शहद को चाटता रहता है। तो आया एक वक्त ऐसा आता है जब वो सोचता है और जाके अपने घर वालों से पूछता है, ये एक ही जार से आप लोग मुझे शहद को खिलाते रहते हैं, ये ख़राब नहीं होता? सो माय डियर एंड फेलोज़, ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी ही स्टोरी है, क्योंकि मैं खुद जब स्पीचेस करती थी तो उसी हनी के जार से मैं बार बार शहद को चाटा करती थी और मैं सोचती थी ये ख़राब नहीं होता। और मैंने अपनी बहन से एक दफ़ा पूछा कि ये ख़राब नहीं होता, और उसके बाद आज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि हनी वाकई ख़राब नहीं होता। अब हनी जी ख़राब क्यों नहीं होता? हनी इसलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर लो वाटर कंटेंट होता है। अब जी लो वाटर कंटेंट का ख़राब ना होने से क्या ताल्लुक़ वास्ता है? वो ये है कि जब कोई बैक्टीरिया वगैरह हनी के अंदर जाता है, बैक्टीरिया या फिर किसी भी किस्म का फंजाई, अब बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब वही बैक्टीरिया और फंजाई जब हनी के अंदर जाता है ना, तो ऑस्मोसिस की वजह से बैक्टीरिया और फंजाई का जो वाटर होता है ना, वो हनी के अंदर जाता है। ओके, और हनी से वो अपनी वाटर की डिमांड को पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई डाई हो जाता है, लेकिन हनी स्पॉइल नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जब हनी प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, तो हनी भी चंद एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती हैं। अब जब वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती हैं ना, तो उस टाइम भी काफ़ी सारा बैक्टीरिया डाई हो जाता है और वही मॉलिक्यूल्स हनी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो बाद में भी बैक्टीरिया को डाई करने में मदद देती हैं। तो माय डियर फेलोज़, मैं तो हैरान हो रही थी ना कि मैंने एक साल वही शहद पिया, दूसरे साल वही शहद पिया, तीसरे साल वही शहद पिया, और ये मेरे घर वाले मुझे हर दफ़ा वही शहद दी जा रहे हैं। सो बेसिकली ये जो हमारे पास शहद है वो 2, 3, 4 साल के लिए नहीं बल्कि हज़ारों साल तक ख़राब नहीं हो सकता। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अंदर इसके अंदर ऐसी शिफा रखी गई है और इस हनी के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा मशवरा है तमाम टीचर्स वगैरह के लिए और जितने भी बच्चे स्पीचेस वगैरह करते हैं और जो जिनका ताल्लुक़ स्पीकिंग से है, वो शहद को चाटे और